यदभद्रं तन्नासो श्रद्धा की योग मानव शक्ति तथा चिंतनशील मननशील उपस्थित पत्र पुरुषों, आज आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलोर के इस सभागार में आपने अभी प्रिय बेबी प्रियंका की पांडित्य पूर्ण प्रतिभा से जो उन्होंने मन के और संकल्प के विषय में प्रभाव को फैलाया है, उस सब का आपने रसास्वादन किया। वैसे तो जिस बात को कहा गया, जिस मंत्र से प्रारंभ किया गया, यज्ञाग्रतो रुद्रमुदयति दैवं ततो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रश्न ये है कि ये मन जो है वो हमारा रात को भी दौड़ता है, दिन को भी दौड़ता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। और बात करते हैं कि हम शिव संकल्प को धारण करें, संकल्प लें। संकल्प करने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। जबकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है, आप किसी भी विद्यार्थी से बात करिए, किसी नवयुवक से बात करिए, सब यही कहते हैं कि साहब मन शांत नहीं रहता। कुछ तो परिवेश ऐसा है, कुछ कहते हैं कुछ लोहार फूटा, कुछ औजार फूटे और कुछ लोहा फूटा, तो चारों तरफ से खोट दिखाई देती है। और इस खोट का परिणाम ये होता है कि जो हमारे नवयुवक हैं वो आकर हमसे कहते हैं साहब मन नहीं लगता या मन बहुत अशांत होता है। प्रश्न ये है, मंत्र तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मन को शांत कैसे करें? तो मैं अध्यापक रहा हूँ, तो एक बात कहा करता था, जब बच्चे ये प्रश्न करते थे तो मैं कहता था भाई हमारे राजस्थान के अंदर दो लाइनें कही जाती हैं कि पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या पीसल जाए, रोटी और पापड़ जले चेला कौन पाए। वो कहते हैं कि गुरु और चेले का संवाद हो रहा था, तो उसने कहा कि पान सड़े, पान सड़ गया, पान सड़ जाता है, घोड़ा अड़ जाता है, विद्या भूल जाते हैं और रोटी और पापड़ जल जाते हैं, क्या किया जाए? तो गुरु ने एक उत्तर दिया इसका, सारे प्रश्नों का एक उत्तर दे दिया कि फेरा न था। मतलब उसको फेरा नहीं था, उसको रिवाइज नहीं किया था। पान, आप पान की दुकान पर जाइए तो पान वाला जो है वो पान को बैठे बैठे ऊपर नीचे करता रहता है। अगर ये प्रक्रिया ना करे तो पान जो है सड़ जाएगा। घोड़े को अगर घुमाया ना जाए तो अड़ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि इसके लिए मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि करत करत अभ्यास के जड़मति भूत सुजान। तो पहली तो बात यह है कि हमको जो है प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं अक्सर कहा करता था, जो मेरे पास आते थे, मन शांत नहीं होता। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, सुबह को उठो और पहली बात ये सोचो कि आज मैं ये प्रयत्न करूंगा कि मेरा मन शांत रहे। जब जब मन को अशांत होने की कोई घटना हो, इस बात को ध्यान कर लो कि भाई मुझे शांत रहना है, मुझे अशांत नहीं होना। और हर एक 1.5 घंटे बाद इस बात को जो है सोचते रहो, रिपीट करते रहो। और शाम को जब बिस्तर पर जाओ तब सोचो दिन भर में कितनी घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने मेरे मन को अशांत करने का प्रयत्न किया, कितनों को शांत कर सका और कितनों को शांत नहीं कर सका। तो भाई मन को शिव संकल्प करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, स्थिर मना शिव संकल्प मस्तु वाली बात को चरितार्थ करने के लिए पहले तो उसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक है। दूसरे उसके साथ आवश्यकता इस बात की है कि मनोवृत्ति, आपकी जो है जो मनोवृत्ति है
वो आप उस ओर ले जाइए, अपने स्वभाव को परिवर्तित करने का प्रयत्न कीजिए। कहते हैं, एक वो कथानक अक्सर मैं सुनाया करता हूँ कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा कमरा है और उस कमरे में चारों तरफ जो है वो शीशे लगे हुए हैं। जैसे आपने एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर एक डांस था जिसमें चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, तो डांस मुगले आसम, तो उसमें वो जो डांसर है उसके हजारों जो है चित्र डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे और उसके अंदर एक कुत्ते को प्रवेश कर दिया। जब कुत्ते को प्रवेश करा दिया तो कुत्ते को प्रवेश कराने पर कुत्ते ने देखा तो चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। अब कुत्ते की प्रवृत्ति तो आप जानते हैं, एक कुत्ता अगर कहीं दूसरे मोहल्ले में कुत्तों के बीच पहुंच जाए तो क्या विषम परिस्थिति हो जाती है। तो उसने जो इतने सारे कुत्तों को देखा तो अपनी मनोवृत्ति की, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसने भौंकना शुरू कर दिया। उसने देखा सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, उसने और जोर से भौंकना शुरू कर दिया, उसने और शक्ति लगानी शुरू कर दी और ये क्रम जो है लगातार चलता रहा। और उस कुत्ते के लिए वहां सुंदर सा भोजन रखा हुआ था, उसका ध्यान भोजन पर नहीं था और वो भागते भागते जो है वो वहीं पर जो है मूर्छित होकर के गिर पड़ा। एक दूसरा प्रयोग किया गया, एक दूसरे प्रकार का कुत्ता लाया गया। उसने जब देखा कि चारों तरफ कुत्ते हैं तो उसकी प्रवृत्ति दूसरी थी, मनोवृत्ति दूसरी थी। अपने पूंछ हिलाई उसने, जब पूंछ हिलाई तो सारे कुत्तों की पूंछ हिलने लगी। और आप जानते हैं कुत्ता जब पूंछ हिलाता है इसका मतलब यह है कि वो प्यार दर्शा रहा है। उसने देखा सारे जो है वो हमको प्यार जो है वो दर्शा रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर जो है उसने देखा कि अरे ये सारे कुत्ते जो हैं मेरी जाति के हैं, मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तब उसने और उछलना कूदना और जाकर के देखा तो सुंदर भोजन रखा हुआ था और भोजन किया, तृप्त हो गया, सो गया। तो ये दो प्रवृत्तियों का जो परिणाम होता है ये हमारा किसके ऊपर निर्भर करता है, ये हमारा मन के ऊपर निर्भर करता है। और मन हमारा स्थिर कब होगा, जब हम मन के अंदर जो मन की कलुषित प्रवृत्तियां हैं उनको जो है जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे हमारा मन कभी शांत नहीं होगा, चाहे आप सुबह से शाम तक ये जागृत उदय की लड़की का पाठ करते रहें। तो इसलिए क्या है कहा कि सबसे बड़ी खराब मनोवृत्ति जो है मनुष्य की, जो उसके मन को खराब करती है, वो है ईर्ष्या की। वो कहते हैं कि मेरे बराबर में मकान 3 मंजिला है, मेरा 1 मंजिला मकान है, इसका 3 मंजिला मकान क्यों है। तो आपने जो है वो टीवी के अंदर ऐड आता है वो किसी डिटर्जेंट का करने के लिए, तो वो कहता है इसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों। तो ये जो ईर्ष्या की भावना है ये हमारे मन को कलुषित करती है और ये भावना जो हमारे मन को कलुषित करती है उसे हमें दूर भगाना चाहिए। तो जब तक ईर्ष्या होगी और जब ईर्ष्या होती है तो फिर द्वेष आ जाता है, तो हमको द्वेष जो है वो दूर करना चाहिए। जो हमारा द्वेष की भावना है वो हमें जो है दूर करनी चाहिए। और द्वेष अगर रह गया तो वो फिर क्रोध को जन्म देता है, इसलिए क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रवृत्ति इन सारी चीजों के अंदर क्या है, हमारी मोह मनोवृत्ति है, जिससे हमें संशय पैदा होता है। तो कहते हैं संशय आत्मा विनिश्चिति, संशय को जो है हमें समाप्त करना चाहिए। और संशय को समाप्त करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, किस तरह से संशय जो है हमारा दूर होगा, हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। और जो अंतिम है वो ये है कि संतोष को पूरी तरह से धारण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारी जो दूषित प्रवृत्तियां हैं ये कैसे दूर हों, शिव संकल्प हम कैसे धारण करें। तो इसके लिए महर्षि दयानंद ने जो है वो एक जो है सूत्र बताया। और वो सूत्र क्या बताया, वो बताया कि भाई प्रतिदिन 5 महायज्ञ करो, सारी प्रवृत्तियां तुम्हारी जो है शुद्ध हो जाएंगी। जैसा आप जानते हैं अभी पिछले दिनों एक डे मनाया गया था, फादर्स डे,
फिर पश्चिम से डे मनाने की संस्कृति हमारे यहाँ आई, फिर उनकी हमने डेज मनाने लगे, कुछ में विवाद हो गया वैलेंटाइन डे जैसे के अंदर, फिर हमने अपनी तरफ से डे मनाना शुरू कर दिया, जैसे हमने चिल्ड्रन डे मनाना शुरू कर दिया, हमने टीचर्स डे मनाना शुरू कर दिया। जब ये सारी बातें देखी तो हमारी वैदिक संस्कृति को जानने वाले बोले हम कौन सा पीछे हैं, चलो हम भी डे मनाते हैं। तो हमारे बाबा रामदेव ने जो है सबसे पहले योग को विश्व के अंदर स्थापित किया और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जो अभी 21 जून को है। फिर हमारे वैदिक संस्कृति के जो आर्य समाज की, जिस चीज से आर्य समाजी को पहचाना जाता है, एक जन सामान्य जिससे आर्य समाज को पहचानता है, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारी बात भी जो है डे के रूप में आनी चाहिए। तो इस वर्ष से जो है 3 मई को जो है वो अंतरराष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाया जाना प्रारंभ कर। वास्तव में ये जितने देश की बात कही है, इसके अंदर वैदिक वाङ्मय का जो सर्वप्रिय शब्द है वो यज्ञ है। यजुर्वेद के अंदर आया है कि सृष्टिकर्ता ने शाश्वत यज्ञ का दिव्य आयोजन कर रखा है। वो कौन सा यज्ञ है? और फिर आगे वो लिखता है वो प्रभु यज्ञ भी है और होता भी है। अब कैसे पता लगे क्या है? तो उसने इस सृष्टि का, इस प्रकृति का निर्माण किया और इस प्रकृति का निर्माण करने के साथ साथ हमको ये अमूल्य चोला मनुष्य की देह का प्रदान किया, जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब के, और अंतःकरण, ये सब इसके अंदर हैं। और ये सब किस लिए हमको दी? ताकि हम सुख प्राप्त करें, और सुख प्राप्त करने का जो अमूल साधन है वो यज्ञ है। तो परमपिता परमात्मा ने सुंदर जो है प्रकृति का निर्माण किया, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, झरने बनाए, वृक्ष बनाए, सुंदर सुंदर पुष्प पल्लव बनाए। किस लिए बनाए? ताकि हमारी आंखें जो हैं वो उनको देख करके सुख प्राप्त कर सके। उस परमपिता परमात्मा ने हमको वेद ज्ञान दिया, हम उन वेद की ऋचाओं को सुने। असंख्य प्रकार की संगीत लहरियां जो हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। अनेकों प्रकार के जो है वाद्य यंत्र हमारे पास उपस्थित हैं। ये सब क्यों हैं? ताकि हम अपने कानों को सुख दे सकें या हमारे कान सुख प्राप्त कर सकें। परमपिता परमात्मा जो है ना, कितने फल बनाए, कितनी वनस्पतियां बनाई, कितने खाद्यान्न बनाए, और उनके आधार पर हजारों की, लाखों की संख्या में मनुष्य ने जो है वो भोजन सामग्री जो है, खाद्य सामग्री जो है वो कहते हैं 56 प्रकार के भोजन मोहन भोग बना के तैयार कर दिए। इसलिए ये सब है, कहाँ से ही प्रारंभ हुआ और हमने उसको बढ़ाया, सिर्फ अपनी जीव को सुख प्रदान करने के लिए बनाया। तो यह जो है सारी प्रक्रिया जो है सुख प्रदान करने की, यह जो क्रिया है ये वास्तव में यज्ञ है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा जो है वो निरंतर स्वयं भी यज्ञ है और स्वयं जो है यज्ञ कर रहा है। इतनी विशालता जो हम देखते हैं, तब शतपथ ब्राह्मण जो है वो क्या कहता है कि यज्ञो वै विष्णु। और इसीलिए अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है जिसके अंदर कहा जाता है, वो आदेश देता है, हे मनुष्य, हे ब्रह्मस्पते, उठ खड़ा हो, यज्ञ कर। तो यज्ञ करने की जो है ये परम क्यों? क्योंकि इसकी महानता बहुत अधिक है, इसका महत्व तो बहुत अधिक है। इसका महत्व तो ऐसा है जैसे हमारे शरीर में हमारी आयुर्वेद के अनुसार नाभि का महत्व होता है, या हमारे सौर मंडल की नाभि का महत्व होता है। तो वो कहता है यज्ञ भुवनस्य नाभि। और ये इसका विस्तार, व्यापकता कितनी है? आता है मंत्र यज्ञेन कल्पताम। सारी जितनी की चीजें हैं वो सब यज्ञेन कल्पताम हो जाती है। यज्ञेन कल्पताम जब हम करने की बात करेंगे तो हमारा मन निश्चित रूप से जो है वो अशांत नहीं रहेगा,
स्थिर होगा। तब यज्ञेन कल्पताम, वो क्या कहता है, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम, और अंत में उसका समापन मंत्र का करता है यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। तो ये सारी प्रक्रिया जो है कल्पताम कौन करेगा, यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ से जो है वो कल्पताम वाली बात जो है स्थिर होगी। तो ये यज्ञ शब्द स्वयं में बहुत अधिक व्यापक है। मेरे प्राणों पर संकट आया, मेरी आयु पर संकट आया, तब मैंने विचार किया भाई मेरे इस रोग की, इस बीमारी का इलाज कहाँ है। पता लगा कि ये जो है विशेष अस्पताल है और यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं। वहां पर मैं गया, डॉक्टर साहब के पास भी मरीज आते हैं। तब वहां पर क्या है कि मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर पर ले गए, ऑपरेशन टेबल के ऊपर जो लेटाया, मेरी शल्य क्रिया की। तो यहाँ क्या है, वो ऑपरेशन थिएटर, वो ऑपरेशन टेबल वास्तव में इस यज्ञ की यज्ञशाला है। वो डॉक्टर साहब जो हैं वो यज्ञ के ब्रह्मा हैं। उनकी जो टीम है सहायकों की, वो होता और ऋत्विक हैं। तो वास्तव में वो वहां पर यज्ञ हो रहा है। तो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अगर हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम जीवन को सफल करना चाहते हैं, तब हमको यज्ञ जो है वो इतना व्यापक है कि हर क्षेत्र के अंदर उसको आप सीमा के अंदर जो है बांध नहीं सकते। इसीलिए महर्षि दयानंद ने एक उदात्त समाज की कल्पना की थी। और उदात्त समाज की कल्पना में क्या था, उस समाज की कल्पना की थी जिसके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वाली बात थी। और वो कब पूरी होगी, जब जीवन के हर क्षेत्र का जो है वो हमको यज्ञ होता हुआ दिखाई देगा। और उस स्थिति में विद्यालय भी यज्ञ है, चिकित्सालय भी यज्ञ है, पशु चिकित्सालय भी यज्ञ है, अनाथालय भी यज्ञ है। जितने परोपकार के काम होते हैं उन सब स्थानों के ऊपर वो क्या है, वो यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। हमारे आर्य समाज इंदिरा नगर के अंदर भी क्या होता है, हम जो है महीने में 2 बार अन्नदान करते हैं। एक बार कहाँ जाकर जिनके दुख को दूर करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, वो जो किदवई कैंसर हॉस्पिटल है वहां जाकर के करते हैं। तो वहां क्या हुआ, ये आर्य समाज के द्वारा किया गया यज्ञ है। अब आर्य समाज अनेकों गुरुकुलों की जो है संचालन करता है। तो जब अनेकों गुरुकुलों का संचालन करता है तब आर्य समाज इंदिरा नगर उनको जो है सहायता प्रदान करता है, वार्षिक सहायता प्रदान करता है। तो यह भी यज्ञ है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बालक होते हैं जो निर्धन होते हैं, मेधावी होते हैं, तो आर्य समाज इंदिरा नगर उनको जो है स्कॉलरशिप देता है। तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो जहां पर भी दीन दुखियों की सेवा की जाए, दुखों का हरण किया जाए, या जो दैवीय प्रकोप है हमारे ऊपर, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी भूकंप आ गया, उसके अंदर भी सेवा कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं, ये समस्त कार्य जो हैं, ये यज्ञ के अंदर आते हैं। इसलिए कहा गया यज्ञ जो है सबसे ज्यादा व्यापक है। व्यापकता के अंदर यज्ञ से ज्यादा कोई नहीं। लेकिन हुआ क्या, एक विडंबना हो गई। और विडंबना क्या हुई कि यज्ञ जो है वो अग्निहोत्र का, हवन का रूढ़ हो गया। अब जब ये हवन यज्ञ का रूढ़ हो गया, तब जब मेरी आंख के अंदर तकलीफ हुई तो कोई पंडित जी आए, वो कहने लगे चलो यज्ञ करते, और वो वेद मंत्र छांट लिया जिसके अंदर चक्षु शब्द आता है, और उस चक्षु शब्द के मंत्र से आहुति दी कि आंख ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमको तो अग्निहोत्र को पूरी तरह से यज्ञ स्थापित करना था ना। लेकिन इसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है कि चक्षु से संबंधित मंत्र को पढ़िए, उसका जो है पाठ कीजिए, स्वाहा बोलिए, आहुति बोलिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम परम पिता परमात्मा से
नेत्रों के सुरक्षित रहने के लिए जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके अंदर भी किसी विशिष्ट के लिए नहीं की जाती, सबके लिए जो है प्रार्थना की जाती है। तो वो जो बात है तो ये यहाँ पर जो है हमको अटपटी लगती है। जहाँ तक अग्निहोत्र की बात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अग्निहोत्र को कम करने की बात कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद ने जो 5 महायज्ञ की बात की है, वो 5 महायज्ञों में एक देव यज्ञ अग्निहोत्र ही है, क्योंकि इससे अनेकों प्रकार के यज्ञीय कार्य हम करते हैं। अग्निहोत्र के द्वारा बहुत सारे जो है यज्ञीय कार्य करते हैं, लेकिन इसको रूढ़ी के अंदर बांधना जो है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। यज्ञ तो जैसा मैंने कहा कि किसी के घर में हवन कुंड दिखाई दे तो रास्ता चलता, अगर मुसलमान भी जा रहा होगा, ईसाई जा रहा होगा, कह ये किसी आर्य समाजी का घर है। ये 3 तो पहचाने हैं। एक आ उमा वाला ओम लिखा मिलेगा तो पहचानते हैं ये आर्य समाजी का घर है। एक हवन कुंड दिखाई देगा तो ये आर्य समाजी का है। और तीसरे हमारा अभिवादन नमस्ते, जिसको विश्व ने जो है स्वीकार किया। तो इस अग्निहोत्र से हमारी पहचान है। तो ये अग्निहोत्र जो है किया है, तो इसकी अनेकों व्याख्याएं की गई, अनेकों आध्यात्मिक व्याख्याएं की गई। मेरा यद्यपि चला तो था, बहन जी ने तो कहा था यज्ञ पे बोल देना, रास्ते में आया, सोचा अभी तो 3 दिन पहले योग था, योग पे बोल दूंगा। यहाँ आया तो बिटिया ने जो है वो मन संकल्प वाली बात जो है वो कर दी, तो मेरा भी जो है स्वयं में मन जो है शांति हो गया एक प्रकार से। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि इस यज्ञ की अनेकों व्याख्याएं की गई, आध्यात्मिक व्याख्याएं की गई। एक दृष्टांत आता है याज्ञवल्क्य का और उसकी पत्नी के संवाद का, याज्ञवल्क्य और पत्नी के संवाद का। याज्ञवल्क्य कहते हैं अपनी पत्नी से कि देखो देवी, दुनिया के जितने संबंध हैं ये स्वार्थ पर आधारित हैं। वो कहते हैं पति पत्नी से प्रेम करता है तो अपने लिए करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है तो अपने लिए करती है, माता पिता संतान से प्रेम करते हैं तो अपने लिए करते हैं। अब मैत्रेयी पत्नी अचंभित होगी, वो भी विदुषी थी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ये सत्य है। तो उसके आगे प्रश्न चिन्ह आया। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ये सत्य तो है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, और ये अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है। तो बोले सत्य क्या है? तो बोले सत्य ये है कि तुमने जो कहा संसार के जितने रिश्ते हैं, जितने संबंध हैं, दुनिया भर के जितने प्रेम हैं, वो सारे प्रेम जो हैं जो स्वार्थ के ऊपर आधारित हैं। लेकिन देवी, प्रेम का जो पैमाना है, जो स्केल है, वो स्वार्थ नहीं है बल्कि त्याग है। एक व्यक्ति जो है उसका मित्र बीमार पड़ा, वो उसको हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की फीस की, दवाई दिलाई। अब डॉक्टर ने कह दिया इसको इंडोर पेशेंट कि भाई देखो मेरे पास तो इतना ही टाइम था, तो अब मुझे जो है इजाजत दो। तो उस व्यक्ति का अपने मित्र के प्रति प्रेम जो है इस स्तर का प्रेम। लेकिन एक दूसरा मित्र आया, उसने भी एक प्रक्रिया दोहराई, लेकिन जब ये कहा कि भाई इसको इंडोर पेशेंट होना पड़ेगा, 7 दिन रहना पड़ेगा, बोले 7 दिन रह करके मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो उसके प्रेम का स्तर जो है वो ऊपर बढ़ा, क्योंकि उसके त्याग का स्तर जो है वो ऊंचा था। पति बीमार पड़ा, रात दिन पत्नी ने सेवा की, खाना पीना सब छोड़ दिया, चिंता भी ग्रस्त हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रात दिन लगी रही, हॉस्पिटल में लगी, घर भी संभालती, ये भी करती, लेकिन पति का प्रेम ज्यादा प्रमुख था उस समय। और फिर एक दिन डॉक्टर ने आकर कह दिया भाई बीमारी इतनी बढ़ गई है कि गुर्दे खराब हो गए हैं। तो पत्नी कहती है मैं अपने गुर्दे देती हूँ। तो उस पत्नी का प्रेम जो है उस अपने अंग के दान तक जो है आगे बढ़ गया। तो उसके प्रेम का स्तर भी उतना ऊंचा पाया गया। कुछ जो है वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, प्राणों की आहुति दे देते हैं। वो प्रेम जो है वो उत्कृष्ट कोटि का प्रेम होता है, उच्चतम प्रेम होता है। हमारे देश का सैनिक जो है 55 और 60 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर की सीमा के ऊपर सन्नद्ध रहता है। सर्दियों के अंदर -20, 24, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर
प्रति खड़ा रहता है, कष्ट से मस नहीं होता, अपने सीमा की रक्षा करता है, और जब युद्ध होता है तो अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो अपने वो प्राणों की आहुति देता है। इसको कहते हैं उत्कृष्ट कोटि का देश प्रेम। यह प्रेम, तो अब इस प्रेम की जो बात कही, तो ये प्रेम कहाँ से हमें संदेश मिलता है? ये प्रेम का संदेश हमको कहाँ से मिलता है? इस हवन से मिलता है, इस अग्निहोत्र से मिलता है। जब अग्न्याधान करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, आहुति देते हैं, बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा का क्या मतलब है, क्या संदेश है? त्याग का संदेश है। तो एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं, पूरे अग्निहोत्र के अंदर जितने मंत्र हैं उतनों की आहुति देते हैं, उतने समय में बोलते हैं स्वाहा। और ये स्वाहा बोलते समय वो यह अग्निहोत्र हमको संदेश दे रहा है किसका? त्याग का। क्यों? क्योंकि प्रीति करना आवश्यक है। महर्षि दयानंद कहते हैं ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, तब स्तुति करते समय स्तुति का क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम प्रीति होगी, ईश्वर से प्रीति होगी। ईश्वर से प्रीति होगी तब हम ईश्वर की और अधिक जो है उपासना की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। तो इसलिए प्रेम आवश्यक है। तो प्रेम के लिए जितना अधिक प्रेम हो, जितना अधिक स्वार्थ हो। और हमारा अग्निहोत्र यहीं तक सीमित नहीं रहा, आगे भी ये अग्निहोत्र चला। कुछ मंत्र आप देखेंगे जिसके अंदर हम मंत्र बोलते हैं, स्वाहा बोलते हैं, आहुति डालते हैं, फिर आगे और बोलते हैं इदम नमः। ओम प्रजापति पतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नमः। तो अनेक मंत्रों के अंदर फिर हम ये बोलते हैं इदम नमः। तो इदम नमः का क्या अर्थ है? ये मेरा नहीं है। और जहां मेरे की भावना समाप्त होती है, वह त्याग की भावना जो है प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से एक अग्निहोत्र करने बैठते हैं और उस समूची प्रक्रिया के अंदर हम जो है वो मंत्र हमको आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, किसका? त्याग का संदेश देते हैं। और वो त्याग हमें जो है प्रेम की ओर ले जाता है। ये एक आध्यात्मिक व्याख्या है। इस प्रकार से अनेकों अग्निहोत्र की व्याख्याएं जो है की गई, लेकिन एक क्षेत्र अग्निहोत्र का हवन का ऐसा है जहां पर बहुत कम व्याख्या की गई, एक या दो व्याख्याएं की। और उस व्याख्या के ना होने से हमारे सामने प्रश्न आकर के खड़े हो गए। जब आध्यात्मिक व्याख्या बढ़ी तो हमारी यज्ञ हवन के प्रति श्रद्धा बढ़ी। और श्रद्धालु जो होते हैं, यज्ञ के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, वो इस अग्निहोत्र को मोक्ष के मार्ग पर चलने के मार्ग की जो है वो एक सीढ़ी मानते हैं। लेकिन एक दूसरी व्याख्या है वो नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ? हमसे प्रश्न किया गया, ये व्यर्थ की क्रिया है। अरे क्या करते हो? घी इतना महंगा है, इस घी की तुम जला के अग्नि में खाक कर देते हो, इतनी जड़ी बूटियां जला के फेंक देते हो, इतनी सामग्री फेंक देते हो, इतने पौष्टिक पदार्थ जो है जला करके राख कर देते हो। है? ये क्या करते हो? इससे तो किसी को बांट दो, घी खिलाओगे तो वो तो कहा। तो इसकी व्याख्या क्या है कि भाई यज्ञ वास्तव में एक विज्ञान है। यज्ञ आध्यात्म है तो यज्ञ विज्ञान भी है, मौलिक रूप से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया है। तब हमने कहा ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। और ये क्या करती है? तो एक सामान्य सा लाभ अग्निहोत्र का बता दिया कि ये पर्यावरण का सुधार करती है, ये हमारे प्रदूषण को समाप्त करती है। तो बोले क्यों करती है? बोले भाई अग्नि की आहुति डालते हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं, किसकी डालते हैं? घी की आहुति डालते हैं। घी के अंदर 4 विशेषताएं, घी की ही क्यों डालते हैं? इतनी महंगी चीज की आहुति क्यों डालते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 विशेषताएं होती हैं। एक घी जो है कीटाणुनाशक होता है, गंदे बैक्टीरिया को खत्म होता है, विषाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा, ये सुगंधि युक्त होता है। तीसरा, ये पौष्टिक होता है। और चौथा, ये ज्वलनशील होता है। ये चारों बातें कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देती, इसलिए घी की जो है वो आहुति डाली जाती है। लेकिन
घी कीटाणुनाशक जो है, आप किसी को 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो है घी पिला दीजिए, उसका कीटाणुनाशक गुण जो है वो नहीं है वहां पर कार्य करेगा। वो कब कार्य करेगा? जब आप उसको जो है उसका ज्वलन कराएंगे, फ्यूमिगेशन कराएंगे, उसको उच्च ताप के ऊपर जलाएंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके अणुओं का जो है विखंडन होता चलाएगा, विखंडन होगा, छोटे से छोटे कणों के अंदर विभाजित हुआ एक अणु बन जाएगा। तब उसके अंदर वो गुण आता है विषाणुओं को नष्ट करने का। और अणुओं का दूसरा गुण क्या होता है? जब वो गैस की अवस्था में आ जाते हैं तो चारों तरफ फैलते हैं। बच्चों को केमिस्ट्री के अंदर एक पढ़ाया जाता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम का गैसों का विसरण संबंधी नियम। वो क्या कहता है? समान ताप और दाब के ऊपर एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर जो गैस के कण हैं उनके चलने की उड़ने की गति जो है वो उनके घनत्व के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब क्या? जितना घनत्व कम होगा, जितना भार कम होगा, उतने ही गैस जो है वो ऊपर उठती जाएगी, अणु जो है ऊपर उड़ते जाएंगे। तब वो अणु जो है चारों तरफ वातावरण के अंदर फैल जाते हैं और जहां जहां तक वो फैलते हैं वहां वहां तक जो है समस्त विषाणुओं का, कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं और पर्यावरण को स्थापित करते हैं। लेकिन इसका प्रभाव इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 740 करोड़ इंसान इस दुनिया के अंदर हैं। वो कितना प्रदूषण फैलाते हैं इसका अनुमान आप लगाइए। आपके बेंगलोर के अंदर जो वाहन चलते हैं ये कितना प्रदूषण फैलाते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते चले जाइए इतना प्रदूषण, और फिर आप व्यक्तिगत रूप से कितना प्रदूषण फैलाते हैं। और आर्य समाज कितने? 2-3 करोड़ होंगे और उन 2-3 करोड़ में मैं समझता हूँ 30-40 लाख जो है वो यज्ञ करते हैं। तो इसलिए वो प्रभाव हमको नजर जो है दृष्टिगत नहीं। अब हमने उसको एक वैज्ञानिक बात बताई, उसने कहा ठीक है विज्ञान की बात कहिए, मान लेता हूँ प्रदूषण दूर करता है, लेकिन फिर इतना पाखंड क्यों करते हो? इतने सारे लोग आकर के बैठते हो, एक जरा सा आधी चम्मच जो है घी डालते चले जाते हो, 1 घंटा खराब कर देते हो, हैं? इतना पदार्थ भी नष्ट करते हो, इतना समय नष्ट करते हो, इतने लोगों का समय नष्ट करते हो, ये सब क्यों करते हो? अरे भाई तुमने कहा कि यज्ञ के लिए, हवन के लिए प्रचंड अग्नि ज्वाला की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं ये खोज हुई है कि ऊपर जब प्रचंड ज्वाला होती है यज्ञ कुंड की तो ऊपर जो है 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और नीचे 300 डिग्री होना चाहिए। और ये वेरिएशन होता रहता है और बीच के अंदर भी तापक्रम जो बदलता रहता है, इसलिए रासायनिक क्रियाएं भी बदलती रहती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 900 से कम तापक्रम नहीं होना चाहिए और नीचे 250 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो कहते खूब तेज जो है अग्नि प्रज्वलित कर दो, लकड़ियां रख दो, अग्नि जलाओ, थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, अग्नि बहुत तेज हो जाएगी, फिर इसमें खूब सारा घी डाल दो, फिर सामग्री डाल दो, 5 मिनट में काम संपन्न हो जाएगा। तुम 1 घंटा खराब करते हो और इतने सारे लोगों का खराब करते हो, तो भाई ये क्यों करते हो? क्योंकि ये एक वैज्ञानिक निश्चित अनुशासन है। महर्षि दयानंद की जो मैं सबसे बड़ी विशेषता मानता हूँ वो यही मानता हूँ कि महर्षि दयानंद ने एक विशेषता तो ये है कि संध्या और हवन की एक विशेष पद्धति, एक विशेष अनुशासन हमको प्रदान किया। जैसा ये विशेष पद्धति अपने आप में पूर्ण है और ऐसी हवन की पद्धति हमें कहीं दूसरी ओर दिखाई नहीं देती। और जिसके अंदर महर्षि दयानंद ने अपनी संपूर्ण आर्ष बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने तप साधना का और अपने अनुभवों का निचोड़ इसके अंदर ला करके रख दिया, जो हवन की पद्धति हमको दी। और दूसरा जो आर्य समाज की स्थापना की उसके जो 10 नियम दिए वो भी अपने आप में जो है अद्भुत हैं, अनूठे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है एक निश्चित जो है कर्मकांड पैदा बताया, एक निश्चित पद्धति बताई और वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है। जब मैंने ये कहा कि विज्ञान, अग्निहोत्र स्वयं में विज्ञान है, तो मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा, अध्यापक भी रहा, तो फिर मेरे ध्यान आया कि विज्ञान
है तो क्या विशेष, तो विज्ञान कैसे पढ़ते हैं? विज्ञान पक्ष पढ़ने के दो पक्ष होते हैं, एक उसका सैद्धांतिक पक्ष होता है और एक उसका जो है प्रायोगिक पक्ष होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो हर विषय के सिद्धांत और हर विषय के प्रायोगिक पक्ष अलग अलग होते हैं। फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं फिजिक्स के अनुसार होंगे, उसके अंदर सिद्धांत के अंदर हमको आइंस्टीन दिखाई देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर हमको फ्लेमिंग और फैराडे दिखाई देंगे। लेकिन एक ऐसे भी दो चार ऐसे भी फिजिसिस्ट हैं जिनकी दखलंदाजी दोनों में है, जैसे न्यूटन हुए आज के विज्ञान में। तो यह जो है दो प्रकार से जो है इसको, और इसी तरह से जब प्रायोगिक कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिजिक्स की लेबोरेटरी अलग होती है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी अलग होती है, बायोलॉजी की लेबोरेटरी अलग होती है, और हमारे डॉक्टर साहब का जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो अलग होता है, अलग अलग विशिष्टताओं से युक्त होता है, अलग अलग साधनों से संपन्न होता है, तब वो होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा यज्ञ, चूंकि ये वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रक्रिया है, इसलिए इसकी जो प्रयोगशाला है वो हमारी यज्ञशाला है, जिसका वर्णन महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के अंदर किया कि दो प्रकार की यज्ञशालाएं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए उन्हें वास्तव में। अब उन्होंने कहा कि भाई सिद्धांत क्या है, तो उन्होंने कहा भाई सिद्धांत है तो ये थ्योरी है, तो अब थ्योरिटिकल में लिटरेचर वालों के लिए क्या आता है कि ऐसे लिखो, तो ऐसे लिख लो, या ये प्रस्तावना है, ये इसी तरह से हमारे अग्निहोत्र के भी चार भाग हैं। पहला भाग जो है वो पवित्रीकरण है, दूसरा भाग जो है वो संपदा है योग्यता की, हम अपनी योग्यता कैसे बढ़ाएं, योग्यता की संपदा को कैसे प्राप्त करें, जिसके अंदर जो है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र आती है। और तीसरा जो भाग है वो उसका विषय प्रधान है, जो प्रमुख विषय है, और कितना अद्भुत है। हमारी बेटी ने भाषण दिया, संस्कृत की जो है वो विदुषी है, बहुत बड़ी साहित्य को पढ़ा हुआ है, साहित्य के अंदर अलंकार अपना जो है विशेष योगदान देते हैं। हम जिस वक्त अग्न्याधान करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः, इससे शुरू करते हैं, सप्तऋतुर्भुवन्ना। और हमारा विषय प्रधान कहाँ समाप्त होता है? आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः ओम स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः से हमारा जो है ये विषय प्रारंभ होता है और पूरा चक्र पूरा करके ओम भूर्भुवः स्वः के ऊपर समाप्त होता है, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा उपसंहार। अब यहाँ पर जो कर्मकांड करते हैं वो हमारे आजकल के नवयुवकों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, ये क्या बेकार की बात करते हैं। पहला है पवित्रीकरण, क्या जरूरत है पवित्रीकरण, सीधे बैठ के आप उठ के बैठ जाओ, कर लो अब। लेकिन हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम शौच जाते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, पवित्र होते हैं। मतलब जो हमारी दिनचर्या है उसको प्रारंभ होने से पहला कार्य जो हम करते हैं वो अपना शुद्धिकरण, अपना पवित्रीकरण करते हैं। अब ये तो दैनिक चर्या की बात है, और जब कोई विशेष बात होती है तो विशेष रूप से जो है हम पवित्रीकरण करते हैं। किसी के यहाँ विवाह संस्कार हो रहा है तो आपको पता है बहुत सारी हमारी प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो किसके लिए है? केवल मात्र वर और वधू के जो बंधने जा रहे हैं परिणय सूत्र के अंदर, उनको शुद्ध और पवित्र करने की है। तो ये तो विशेष अनुष्ठान है, तो ये अनुष्ठान तो इसके अंदर पवित्र होना आवश्यक है। तो सबसे पहले और पवित्रीकरण शुद्धिकरण के लिए क्या है कि भाई हमारी इतनी सामर्थ्य हो कि हम जो है पूरी तरह से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें। इतने सारे मंत्रों का पाठ करना होगा हमको, तो सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है कि हमारा गला जो है वो साफ हो, कफ ना आए। कफ नहीं आए तो व्यवधान होता है, मुझे भी डर लगता है बोलते बोलते भी गला खराब ना हो जाए। स्वाति पर की आज समस्या खड़ी हो गई थी, तो अगर आचमन कर लेते तो ये समस्या शायद नहीं आती, और बाद में किया। अब प्रश्न ये उठता है कि आचमन जल से ही क्यों करते हैं? तो जल ही जीवन है। जल की विशेषता क्या है कि ये शीतलता प्रदान करता है, ये शुद्धता प्रदान करता है, और ये पवित्रता प्रदान करता है। अब कहते हैं आचमन कितना करना चाहिए? तब आयुर्वेद कहता है कम पानी पीना चाहिए, कई बार पियो लेकिन कम पानी पियो।
इस आयु के अंदर विशेष मैं तो अनुभव करता हूँ, जरा सा कभी ज्यादा पानी पी लेता हूँ तुरंत फंदा लग जाता है और बेचैनी सी हो जाती है और नहीं लगता तो भारीपन सा होता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, हमारी सृष्टि के अंदर जो सृष्टि की व्युत्पत्ति की तो जीव जंतु बनाए तो ईश्वर ने हमको संकेत दे दिया कितना पानी पीना चाहिए। एक चिड़िया है वो पानी अपनी चोंच से पीती है और उस चोंच के अंदर भी पूरी चोंच में पानी नहीं आता, थोड़ा पानी आता है। पशु हैं, आप देखते हैं तालाब के किनारे पानी पीते हैं, पानी को चाटते हैं। इसलिए पानी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही पीना चाहिए। अब हम आचमन कर रहे हैं तो कितनी आवश्यकता है, तो हमारे कंठ से लेकर ब्रह्म क्षेत्र तक जो है वो हमारी जो है शीतलता प्रदान करते, इतने पानी की आवश्यकता है। इसका मापन कैसे करें? तो अब कोई आज तक कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा कहेगा हाथ क्यों गीले कर रहे हो, बिना बात को चम्मच से आचमन कर लो, कटोरी से गिलास से आचमन कर लो। लेकिन प्रत्येक मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है वो अलग है, उसके सारे अंग उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। एक छोटा सा बच्चा है उसको थोड़े पानी की आवश्यकता है तो उसकी जो अंजलि होती है वो छोटी होती है। बड़ा होता है, किशोर वय का होता है, उसकी तो अधिक होती है, और बड़ा होता है उसकी और अधिक होती है। तो ये जो अंजलि है ये वास्तव में स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हमारे जो है आचमन करने का, तो इसलिए करते हैं। अब अगर आप चम्मच से या गिलास कटोरी से आचमन करेंगे किसी के लिए तो ज्यादा पड़ जाएगा, किसी के लिए कम पड़ जाएगा और बहुत कम परसेंटेज के अंदर ये प्रोबेबिलिटी है कि किसी को सही जो है पानी जो है जल जो है उपलब्ध हो सकेगा। फिर वो कहते हैं कि 3 बार आचमन क्यों करते हैं? भाई एक ही बार आचमन कर लो, एक सीधे 3 मंत्र पढ़ते हो, हम 3 मंत्र पढ़ते हैं ना, अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा, हे परमपिता परमात्मा तुम हैं हमारे बिछौने हो, अमृता पिधानमसि स्वाहा तो हमारे ओढ़नी हो, सत्यम श्रीमयी शेषताम स्वाहा। 3 बार जो है हम आचमन करते हैं। क्यों 3 बार आचमन करते हैं? क्योंकि हम 3 चीजों की जो है कामना कर रहे हैं इस वक्त। एक शीतलता की कर रहे हैं, एक शुद्धता की कर रहे हैं, एक पवित्रता की कर रहे हैं। अक्सर लोग शुद्धता और पवित्रता को जो है एक मान लेते हैं। देखिए शुद्धता जो है वो जहर के अंदर भी होती है। जहर भी कभी कभी इतना शुद्ध मिल जाता है कि आत्महत्या करने वाला खा लेता है कई गोलियां और कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके अंदर शुद्धता नहीं। तो ये हम 3 शुद्धता। और दूसरी बात क्या है, हम जो कुछ करने जा रहे हैं, हे ईश्वर हम दुखी होना हो किसी तरह से। अगर हम दुखी हुए तो हमारा अनुष्ठान जो है पूरा नहीं होगा। तो दुख कितने प्रकार के हैं? वो भी 3 प्रकार के हैं। आध्यात्मिक दुख है, आदि दैविक दुख है, आदि भौतिक दुख है। ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो 3 प्रकार के दुख हैं, 3 चीजें हम चाहते हैं। और फिर हम कर्म भी, हमारे कर्मों के अंदर भी तो शुद्धता आनी चाहिए, कर्म में भी तो सामंजस्य स्थापित होनी चाहिए। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक मनसा वाचा और शारीरिक। एक मन के कर्म होते हैं, एक वाणी के कर्म होते हैं और एक शरीर के कर्म होते हैं। और भाई शरीर के लिए करना है तो ये शरीर भी तो 3 प्रकार का है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक अंतःकरण। तो इस प्रकार से चूंकि 3 की हमें आवश्यकता है, इसलिए 3 बार आचमन करके जो है हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। न 4 बार करते हैं, न 2 बार करते हैं। और फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? ये हमारा भौतिक जीवन जो है ये मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। और इस मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, ये जो भौतिक जीवन हमारा चल रहा है, इसके अंदर भी हमको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। और वो कहता है सत्यम यश श्रीमयी शीर्षकाम स्वाहा, हे ईश्वर हमको सत्य प्रदान करो, हमको यश कीर्ति प्रदान करो और हमको श्री प्रदान करो, हमको ऐश्वर्य प्रदान करो। आपो भवन्तु पीते संयोरभिष्टम। तो अनेकों मंत्र इस प्रकार के आते हैं। तो 3 ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसलिए हम एक तरफ आचमन करते हैं और वो आचमन भौतिक शुद्धता पवित्रता के लिए होता है, और दूसरा हमारे इस अनुष्ठान को बिल्कुल किसी भी बाधा से निर्विघ्न जो है समाप्त करे उसके लिए होता है। और फिर उसके बाद क्या आता है, जब अक्सर जो है मुझसे मैं तो सीधा ले लेता हूँ तो मुझे टोक दिया जाता है अंजलि सही बनाना सीख। वो क्या करें भाई, ये उंगली को दबाओ अंगूठे से तब अंजलि सही बनेगी। तो ये क्यों बनेगी भाई?
पंडित जी तो अपनी जगह सही है। हम जो काम करने जा रहे हैं वो निर्भमानता से युक्त होना चाहिए, सौम्यता से युक्त होना चाहिए। तो अभिमान जो है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, घमंड जो है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और ये हमारी उंगली क्या है, इसको कहते हैं तर्जनी। तर्जना की, जब किसी को डांटना हो, फटकारना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये उंगली अपने आप उठनी शुरू हो जाती है। तो कहती है ये अहंकार की उंगली है, ये ईगो की उंगली है, इसको दबाओ। इसको दबाओगे तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा पूरी प्रक्रिया के अंदर कि मुझे ईगो जो है अब तुम्हें साथ नहीं रखना है, कम से कम इस प्रक्रिया के अंदर। फिर हम पवित्रीकरण के, शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं कि हम जो है अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श करने में क्या करते हैं, अंग स्पर्श करने के लिए पंडित जी कहते हैं अंजलि में पानी लो, दाहिने हाथ की बीच की उंगली लेके स्पर्श करो। क्या कामना करते हैं, हर इंद्रिय के लिए कामना करते हैं हे परमपिता परमात्मा हमारी ये इंद्रिय स्वस्थ हो, पुष्ट हो, और इसके साथ साथ दूसरी क्या हो, गलत काम करने वाली ना हो। हमारी आंख की ज्योति तो अच्छी हो, लेकिन देखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, हमारी दृष्टि भी अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। हम जो कुछ सुने वो अच्छा सुने, जो बोले वो अच्छा बोले। वाणी सुदृढ़ होनी ही आवश्यक नहीं है। तो इसलिए वो ये कहते हैं, तो फिर पंडित जी कह देते हैं बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करो। अब बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करने का क्या तात्पर्य है, तो पहली उंगली का तो आपको पता लग गया कि इसको तो नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, ईगो की है, यह अहंकार की है। और दूसरी इसको क्या कहते हैं, अनामिका, जिसका नाम ही ना हो, जो नेग्लेक्टेड हो। मतलब ये है कि 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है मनुष्य के अंदर। एक प्रवृत्ति होती है कौन सी, वो होती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और एक दूसरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब आप ये अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आप किसी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित नहीं होने चाहिए, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पद्धति चालू हो गई, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हम आज ये करते हैं मैं मूर्ख खलगामी। बताओ इससे निम्न स्थिति और क्या होगी, इससे बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और क्या होगा है? जबकि मनुष्य ने हमको कर्म करने के लिए स्वतंत्र दिया है, हमको बुद्धि दी है, और हम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, दिन में 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो जो बुद्धि की कामना करेगा वो मूर्ख खलगामी कैसा होगा। वैदिक संस्कृति मूर्ख खलगामी को स्वीकृति नहीं प्रदान करती। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपने अंगों के लिए, तो इस प्रकार से होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है योग्यता संपत्ति। हम योग्यता प्राप्त की संपत्ति को प्राप्त करें, योग्य बने, डिजर्व करें किसी चीज को, डिजर्विंग करें। तो उसके अंदर उन्होंने जो है कहा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। अब हजारों मंत्र स्तुति के हैं, हजारों मंत्र प्रार्थना के हैं, हजारों मंत्र उपासना के हैं। हमारे प्रियंका जी बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्वाध्याय करते हैं वेदों का, बड़ा गूढ़ रहस्य वाली बातें सरलता के साथ बनाने का प्रयत्न करते हैं। और विषय क्या चल रहा है इनका, उपासना। और कितने लेक्चर हो गए, 22 लेक्चर तो ये दे चुके हैं उपासना के ऊपर, और कितने मंत्र उसके अंदर आ गए हैं इसकी गिनती इनको पता होगी। तो कितने तो उपासना के मंत्र हैं, कितने प्रार्थना के हैं, कितने स्तुति के हैं। लेकिन बलिहारी है उस महर्षि दयानंद की, जिसने केवल मात्र 8 दिए। अब ये विषय तो बहुत विषय है, कभी लगातार मुझे 3-4 बार बोलने का समय मिलेगा तो मैं इन 8 मंत्रों के बारे में बताऊंगा कि यह 8 मंत्र ही महर्षि दयानंद ने क्यों दिए, दूसरे मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना के क्यों नहीं दिए, केवल 8 मंत्र दिए हमको, उसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना की बात। और फिर आ जाता है हम अपना ध्यान करते हैं। अग्नि ध्यान करते हैं तो कपूर से जो अग्नि को जलाते हैं, किसी से कागज से नहीं जलाते, कोई मिट्टी का तेल नहीं डालते, कोई पेट्रोल नहीं डालते। और क्या स्थिति होती है, एक छोटी से छोटी लौ जिसका केवल अस्तित्व होता है वो हमारे हवन कुंड के अंदर जो है, यज्ञ कुंड के अंदर स्थापित होती है। तब और हमको क्या चाहिए, हमको प्रचंड ज्वाला चाहिए करने के लिए। तो ये करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना होता है। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उन्होंने जो है रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ बर्निंग, ये चीजें जो है ये सिद्धांत पढ़े होंगे, ये एक नियम के अनुसार चलती है।
तब उन्होंने कहा भाई इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, तब हम 3 जो है वो संविधान घी से डुबो करके जो है वो देते हैं और 4 मंत्र पढ़ते हैं। अब अगर आप पूछेगा 3 संविधान पहले तो 3 ही क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं ले ली, 4 क्यों नहीं ले ली, और फिर ये क्या तमाशा है कि एक संविधान को 1 मंत्र पढ़ करके आहुति दे रहे हो, दूसरी संविधान में 2 मंत्र पढ़ करके आहुति दे रहे हो, और तीसरा फिर 1 दे रहे हो, कोई सीक्वेंस नहीं बना के रखते। तो क्यों ये करते हैं? तो वस्तु स्थिति क्या है, वो जो अस्तित्व में जो कात्यायनी ने कहा ना कि जीवन की 6 अवस्थाएं होती हैं, तो जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित नियम के अनुसार होती है। पहले तो केवल मात्र स्थापना होती है, उत्पन्न होती है, वो तो उत्पन्न हुई है, अब उसको बढ़ाना है। तब 1 मंत्र पढ़ते हैं, कम से कम इतनी बड़ी तो हो जाए लौ, इतनी बड़ी तो ज्वाला हो जाए लौ हमारी, जो कि जो है वो जो समिधा डालें घी की, तब वो अग्नि को ग्रहण कर सके, बुझ न जाए, इसलिए 1 मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन अब दूसरा, अब जिन्होंने रूटिंग रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग के जो है वो ग्राफ देखे होंगे, मुझे समझ जाएंगे कि आगे के लिए ज़्यादा समय लगता है। तुरंत अगर हम दूसरी समिधा डाल देंगे तो संभावना पूरी ये है कि हमारी अग्नि बुझ जाएगी। तो बुझने के लिए अधिक समय होना चाहिए। अब वो अधिक समय की गणना करी तो अधिक समय के लिए 2 मंत्र पढ़ो। तो किसी ने कह दिया 2 मंत्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई वेद के अंदर तो बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्ष सिंचायाम आरास्ते, कितना बड़ा मंत्र है, ये पढ़कर दूसरी समझा देखो। या वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि गजानमायु, कितना बड़ा मंत्र। लेकिन इन मंत्रों का जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उससे कोई संदर्भ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम कौन से मंत्र पढ़ते हैं? ओम सुसंविधाय शुचिचेतसं तीव्रम। अरे वो मंत्र पढ़ना चाहिए जिसके अंदर घी आए, जिसके अंदर अग्नि आए, जिसके अंदर समिधा आए, जिसके अंदर तीव्रता आए। तो वो मंत्र हम 2 पढ़ करके, तो 2 पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है वो एक स्थायी जो है उसका रूप जो है हमारी लोग आ जाता है। और फिर तीसरे से वो जो जैसे कहते हैं एडोलेसेंस एज की जो है एक निश्चित जो है स्टेजेस चलती हैं, तो वो स्टेज आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है पढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद 1 मंत्र से 5 आहुति क्यों देते हैं? जल सिंचन करते हैं तो 3 दिशाओं में जल सिंचन क्यों करते हैं? हाँ, हम जो है वो सुबह की आहुति देते हैं तो 4 मंत्र पढ़ते हैं, शाम की आहुति के अंदर तो मौन आहुति जो है क्यों डालते हैं? इधम कुछ मंत्रों के अंदर पढ़ा जाता है, कुछ मंत्रों में नहीं पढ़ा जाता। क्यों भाई? या तो बिल्कुल मत पढ़ो या सब में पढ़ो। तो इन सब के क्या कारण हैं? ये सारे कारण, ये जो महर्षि दयानंद ने पद्धति दी है, इन सब का निवारण हमको जो है इस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधारित है। और जो प्रैक्टिकल है, यज्ञशाला कैसी होनी चाहिए, हवन कुंड कैसा होना चाहिए, समिधा कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, किस प्रकार के जो है रिएक्शंस होते हैं, क्यों हम जो है लताएं और पुष्प आदि रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो और ये ज्ञान तीव्रता से हो। तो इसलिए कहते हैं सूर्योदय के समय यज्ञ करना चाहिए और शाम को जो है सूर्यास्त के समय करना चाहिए, सूर्य की उपस्थिति में करना चाहिए। क्योंकि जब मॉर्निंग वॉक पर मैं 10 बजे निकलता हूँ तो लोग कहते हैं 10 बजे कोई फायदा नहीं है। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की लाली आती है, रश्मि आती है, उषा की रश्मि आती है, तब जो है मॉर्निंग वॉक जो है, तो जो फोटोसिंथेसिस क्रिया उसके लिए भी ये आवश्यकता है। तो ये है एक विषय है जिसकी जो है हमारे तरफ से जो है कमी रही है, जिसकी वजह से लोग बात जो है हमारे ऊपर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह उछालते हैं। और जब हम इसको एक वैज्ञानिक क्रिया के रूप में जो है इसको स्थापित करते हैं, वैज्ञानिक क्रिया के रूप में इसको स्वीकार करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, तो जितने भी शंकाएं हैं उनका समाधान स्वयं ही हो जाता है।